To all of you. Welcome to a brand new week of the Golden Purse, your Fin Advisor web series. And here in this week, we are going to understand how important it is to keep a record, to maintain a record, to do proper documentation, and also many tools and techniques which can help us ease our job of getting organized. So it's all about getting organized and all about finances, what all we should take care of when we are keeping our financial record. In short, ये हमारे देख रेख की बात है कि हम कैसे हमारा रख रखाव है, because we all know कि कोई भी चीज को ठीक से रखने में, ऑर्गेनाइज करने में सिर्फ एक दिक्कत होती है कि समय जाता है, बट उसके फायदे बहुत ज्यादा है। और जहां तक पैसों की बात आती है, फाइनेंसेस की बात आती है, इट कैन सेव लॉट्स ऑफ मनी एंड इट कैन सेव लॉट्स ऑफ 11th आवर हैसल्स, जहां हम लोग कुछ ओवर पे करने की नौबत आ सकती है। सो फॉर ऑल दैट अल्टीमेटली मनी मैटर्स, और इसीलिए वी शुड गेट ऑर्गेनाइज्ड। उसके लिए हमें ऑर्गेनाइज्ड ऑन ऑल लेवल्स, भले वो प्लानिंग की बात हो, चाहे हमारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो, चाहे हमारे सारी पॉलिसीज और जो भी चीजें हमारी उनके वर्कशीट्स की बात हो। So you have to get organized. There is no option out of this. So when we are getting fin educated, let's get organized. How? That is going to be taken up by CA Payal Sadaji, who is a member of our core team of the Golden Purse. So all ladies, welcome you again in the Golden Purse. I welcome Payal ji to educate us regarding how to get organized, how to get fin organized. जय श्री कृष्णा। थैंक यू रानी दीदी। जय श्री कृष्णा। यस तो आज मैं यहाँ पे, हम सब लेडीज है, सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब भी हम कुछ काम में रहते हैं और अचानक से हमारे हस्बैंड ने कुछ मांग लिया कि अरे मुझे मेरा आधार कार्ड दे दो, अरे मुझे मेरा पैन कार्ड चाहिए अभी, तो तुरंत कौन तुरंत दे सकता है, ये बताइए। बिकॉज हम लेडीज ऐसी है कि हम लोग बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं जनरली, बट कई चीजें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एंड जैसे अपने जो गैस बिल्स है, ये सब, तो ये सब क्या तुरंत अगर मांग लिया और हम कुछ काम में रहे तो हम थोड़ा सा वो जाते कि अरे हमने इधर कहाँ रख दिया, उधर कहाँ रख दिया। तो दिस बेसिकली अभी जो हम ये 1 वीक का लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन, इट इज हाउ टू कीप ऑल योर इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो ये जब छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लाइफ में, बट ये अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे ना तो तुरंत क्या हमें चीजें, मतलब कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा टाइम पे। तो इसके बाद आई नो मैक्सिमम लेडीज के पास ऑर्गेनाइज किया हुआ होगा, जैसे भी काफी लोगों ने हैंड रेस किया था जिसने रखा है, बट अभी जो हम लोग आगे ऑर्गेनाइजेशन का लेंगे तो उसमें और आप थोड़ा बेटर वे में ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, जैसे कुछ एक्सेल शीट्स होंगे, चार्ट्स होंगे, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन सीख सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं। आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस, वेरी मच। यस, थैंक यू रैंडी। तो अभी हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे, यहाँ पे आप मेरी फोटो में देख सकते होंगे, मैंने डिस्प्ले पिक्चर डाली है, मैंने हैप्पी फैमिली इज जहाँ पे सब ऑर्गेनाइज्ड है। द हस्बैंड एंड वाइफ आर कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड विद देयर फाइनेंसेस, विद देयर कैश फ्लोज, विद देयर मोबाइल नेटवर्किंग्स, हर चीज उनका सिस्टमेटिक है। सो दिस लीड्स टू अ हैप्पी फैमिली। द इंटेंशन बिहाइंड दिस पिक्चर इज कि हम सब ऑर्गेनाइज्ड होके we can save our time a lot and we can keep our finances very safe. तो अभी हम नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अभी why is financial planning required? तो अभी हम सब लोग पूछते हैं कि यार हमारे पास बहुत सारे पैसे जमा है, क्या है, तो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों लेनी चाहिए? तो जो अभी हम जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो वो सब हमें ऑर्गेनाइज करके रखने चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसके लिए क्या जरूरी, इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए, हमारे जो बिल्स हो गए, ये सबको हमें कैसे रखना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग क्यों जरूरी है फाइनेंसेस की? तो फाइनेंसेस की प्लानिंग है टैक्स प्लानिंग। अगर हमें कुछ टैक्स पे करना है तो उसके लिए हमें प्लान करके अलग से कुछ अमाउंट रखना पड़ता है।
रिस्क मैनेजमेंट होता है, और रिटायरमेंट प्लानिंग है, जैसे हम रिटायरमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए प्लानिंग लगती है। इन्वेस्टमेंट्स प्लानिंग है, जैसे हम इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दैट रिक्वायर्स अ प्लानिंग। जैसे 1 लाख रुपए अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको कैसे आपको कैसे उसको सेव करना है, कैसे उसको हमें, जैसे हमने पहले भी लिया है कि हम उसको कैसे डबल कर सकते हैं या अपने एज पर इंटरेस्ट रेट हम उसको कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स में हो गया, एफडीज हो गया, आरडीज हो गया। तो ऑल थिंग्स रिक्वायर अ प्लानिंग स्टेज। अभी असेट एलोकेशन हो गया, जैसे इनफैक्ट अगर कोई हमारे इसमें बहुत सारी वर्किंग लेडीज भी है, हाउस वाइफ, एवरीवन इज केपेबल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो माय मोटिव हियर इज टू टीच एवरीवन कि हाउ टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जानने के पहले हम ये जानते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है हम सबके लिए। हम चीज एग्जाम्पल, हम लेडीज कुछ बनाते हैं तो हम कुछ ऐसी डिश बनाते हैं तो हम चीज हर चीज प्लान करके बनाते हैं, अरे ये चीज किधर बनाएंगे, और इनफैक्ट हम तो कई बार पहले का भी प्लान कर लेते हैं कि सैटरडे संडे क्या बनेगा ये सब। बट उसमें करने के बदले अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में करेंगे तो एवरीवन विल बी वेल एजुकेटेड एंड वेल इक्विप्ड विद दिस, कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी सही जगह पे हो, प्लानिंग भी सही तरीके से कर रहे हो। तो ये सब हमें आगे चल के बहुत छोटी छोटी बातें बट बहुत आगे यूजफुल रहेगी। एस्टेट प्लानिंग, अगर आपके मन में है कि आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है आगे, या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, बच्चों की शादी के लिए, तो दिस इज वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ये होते हैं। परचेज प्लानिंग, जैसे मैंने बताया अभी हमें कुछ खरीदना है तो कुछ परचेजेस की प्लानिंग करनी पड़ती है। फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है, अब सडनली जैसे कोरोना का भी 2-3 साल हो चुके हम लोग को लॉकडाउन में ये सब, तो हमें पता है फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप के लिए हमें और इतना खर्चा आ रहा है ये सब चीजों में, हमारे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल बिल्स में एंड सब इंश्योरेंस वगैरह में। तो ये सब के लिए यू हैव टू प्लान अहेड। अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग है, कोई लोन लेके रखा है तो उसको रीपेमेंट का रहेगा। चाइल्ड की फ्यूचर प्लानिंग है, बच्चों के लिए हम कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए, जो भी है उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड है। एंड बजट एंड कैश फ्लो प्लानिंग, अब इसके लिए हम डिटेल आज पढ़ेंगे। व्हाट इज बजट, बेसिकली बजट होता क्या है, हमें घर पे भी हमें हमेशा बजट क्यों बना के चलना चाहिए। एंड कैश फ्लो बेसिकली होता है इन एंड आउट, मतलब आपका कैश कितना अंदर आ रहा है, कितना आपके पास से बाहर जा रहा है। तो ये इस चीज को लेके हम आज पढ़ेंगे। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि व्हाई इज द फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड। आगे हम देखते हैं कि हम कैसे बजट बना के उसको प्लान कर सकते हैं। बट ये टॉपिक मेरा मेन इंटेंशन लेने का यही था कि मैं आपको व्हाई इज इट रिक्वायर्ड उसके लिए बता सकूं। अभी यहाँ पे मनी मैनेजमेंट है, तो दीज आर फ्यू थिंग्स। मनी मैनेजमेंट क्यों करके रखना चाहिए, अभी सडनली कोई खर्चा आ गया अपने पास, या सेटिंग असाइड मनी फॉर इमरजेंसीज हो गई, कुछ अभी इमरजेंसी आ गई कुछ घर में, तो हमें कुछ अमाउंट सेव करके रखना है, एक्सपेंसेस के लिए अलग से रखना है, दैट इज मनी मैनेजमेंट। अब फैमिली बजट है, तो फैमिली बजट जो होता है, जैसे आप सभी लोग बनाते होंगे आपका बजट, कि इनफैक्ट बहुत सारी लेडीज बनाती भी होंगी, और जो नहीं है वो प्लीज मुझे नेक्स्ट कल भी दिखा सकते हैं कि आप लोगों ने क्या बजट बनाया है, नॉट विद द पर्टिकुलर अमाउंट्स एंड ऑल, बट व्हाट आर द कैटेगरीज जिसमें आपने असाइन किया है, जिससे फॉर फूड एक्सपेंसेस, फॉर आउटिंग एक्सपेंसेस। तो इस बहाने आप उसको हर चीज को एलोकेट कर पाएंगे, आपके जो भी खर्चे हैं। जैसे फैमिली बजट रहेगा कि जैसे बच्चों के लिए मुझे इस महीने इतने के गिफ्ट्स लाने हैं, या मुझे इतना अमाउंट मुझे मेरी उनकी नई बुक्स खरीदने में स्पेंड करना है, मुझे जैसे एनिवर्सरी आ रही है तो आई हैव टू स्पेंड अकॉर्डिंगली फॉर माय हस्बैंड्स गिफ्ट, जब भी या कुछ भी आपके प्लानिंग रहे, तो फैमिली बजट दैट्स वाई इज वेरी नेसेसरी फॉर कुछ भी एग्जाम्पल एक्सपेंस रहे, कुछ इमरजेंसी आ गई है घर में, तो यू शुड बी केपेबल कि आपने जो बजट बनाया उसमें आपका कितना बचता है। एंड यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, की टू बजटिंग इज स्पेंडिंग लेस मनी देन यू अर्न। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ यू आर हैविंग 10,000 रुपीज इन हैंड, आई सजेस्ट, हम आगे भी अभी 6 दिन के लेक्चर्स में देखेंगे कि फिन रूल्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल रूल्स, 50-20-30 वाला रूल, 70-20-10 वाला रूल। तो ये सब जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं, इसमें बोला जाता है कि 50%, 30%, 50%, 30 और 20, ये जो रूल्स आगे हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे है कि आपको बजटिंग कैसे करनी चाहिए, कितना आपको खर्चा करना चाहिए, कितना आपको इमरजेंसी के लिए सेव करना चाहिए, एंड कितना आपको आपके एक्सपेंसेस के लिए खर्चा करना चाहिए। तो द मेन थिंग ऑफ बजट इज हाउ टू स्पेंड लेस, एंड जितना आप अर्न कर रहे हैं उससे कम खर्चा कीजिए। वो बोलते हैं ना कि उतनी चादर करिए जितना आपको, जितना पैर फैलाइए जितनी चादर हो अपनी। तो दिस इज द बेसिक बजटिंग टेक्निक। जितना आपका है, ट्राई टू सेव अ लॉट। एंड सेव भी ऐसा नहीं कि घर में रख के रखे आपने, सेव 100 रुपए सेव किया, आज के दिन 1000 रुपए का बजट था, 100 रुपए सेव किया, उसको एज इट इज पॉकेट में डाल दिया, नहीं, ट्राई टू इन्वेस्ट दैट 100 अमाउंट ऑल्सो। एंड वी हैव टॉट यू अर्लियर ऑल्सो कि आपको 100 को भी कहाँ कहाँ स्पेंड कर सकते हैं। तो
यहाँ पे है, एंड व्हेन यू स्पेंड लेस देन यू अर्न यू कैन स्टार्ट सेविंग मनी। तो दिस इज अ पॉइंट जहाँ पे हम लेस खर्चा करके जो अमाउंट हमारा बच रहा है उसको स्टार्ट सेव करें। एंड सेव भी मैं हर लेडीज को यही बोल रही हूँ, डोंट ट्राई टू कीप इट इन योर पॉकेट, या अपन ने अपने घर के किसी जैसे हमारे हम लेडीज क्या रहती है कि हम कहीं छुपा के अलग से रुपए रख देते, तो जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे। बट उसी चीज को अगर हम यूज कर सके एफडीज में, आरडीज में, हमने सब जगह पढ़ा है कि इवन 100 रुपीज यू कैन डिपॉजिट, तो उसका भी आपका क्या बोलते हैं, एज पर इंटरेस्ट रेट आपका अमाउंट बढ़ेगा। तो दिस इज द बेसिक थिंग व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड। तो आज का जो हमारा टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ बजट। तो बजट ये होता है, बजट इसमें हम अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है, लोन्स जो है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये चारों चीजें हैं। उसके लिए एक स्पेशली आई से एवरीवन, एक लेडीज हम सब एक बजट बुक बना के रखें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, टेक एनी डायरी, या तो फिर आप अब जो लैपटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो एक्सेल और वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। जिनको आपको लग रहा है कि आप ये अगर आप लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल है तो आप एक बजट बुक इस तरीके की बना सकते हैं, एंड प्रॉपरली कीप इट रेडी फॉर असाइनिंग ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। आपके कितने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, आपके हस्बैंड से बात करिए। आपके अभी देखो, आप जैसे हमने बीच में भी पॉइंट बोला था कि एकदम से आपको हर चीज नहीं बताएंगे हस्बैंड्स भी, बट यू हैव टू ट्राई आस्किंग देम, बिकॉज अगर आप उनको नहीं पूछेंगे तो वो आपको बताए एकदम से तो बता नहीं देंगे कि हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट है, ये है, सब है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे यू टेल देम कि हाउ फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड यू आर, हाउ फाइनेंशियली इक्विप्ड यू आर इन द नॉलेज, कि वो भी सोचें कि हाँ ठीक है, अभी इसके पास सारे इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जमा के रखती है, ये लोन्स के पेपर्स, इनकम के, एक्सपेंडिचर के पेपर्स, तो व्हाई नॉट हैंड ओवर हर। तो इस तरह धीरे धीरे स्टार्ट करिए। तो आई सजेस्ट एवरीवन, टेक दिस टाइप ऑफ बुक, एक डायरी लीजिए, एक बजट बुक नाम करिए उसको। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपके किए हुए हैं, लोन्स कोई लिए हुए हैं तो उनका कब कब रिपेमेंट है, अगर मंथली रिपेमेंट है तो मंथली का शीट बनाइए, अगर आपका ईयरली रिपेमेंट है या 6 मंथली रिक्वायरमेंट है, क्वार्टरली रिपेमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोन का स्टेटमेंट बनाइए। इनकम और एक्सपेंडिचर एक साइड, दो इसमें शीट में करिए, मैं हम आगे दिखाती हूँ मैं चार्ट में कि कैसे आप उसको इनकम एक्सपेंडिचर सबको ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस वे यू कैन क्रिएट अ मंथली बजट, स्टार्ट ट्राइंग विद अ मंथली बजट। अगर आप मंथली बजट बनाएंगे देन आप बहुत वो हो जाएगी। आप वीकली बजट से स्टार्ट करिए, तो वीकली आपका बजट रहेगा। जैसे हम वीकली मेन्यूज करते हैं, बहुत लोगों के मैंने घरों में देखा है कि वीकली आपके जैसे फ्रिज पे या फ्रिज मैग्नेट्स के थ्रू वीकली व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग इन दिस मेन्यू में, जैसे कम वर्किंग रहती है हाउसवाइफ, जो भी सब लेडीज है हम सब यहाँ पे, तो हम सब क्या करते हैं, प्री प्लानिंग योर मील्स। तो वी क्रिएट अ वीकली मील प्लान कि हमको वीकली में क्या क्या बनाना है। तो व्हाई नॉट क्रिएट अ वीकली बजट प्लान कि हमें इस वीक में ये करना है, सैटरडे वी आर गोइंग फॉर आउटिंग तो इतना अमाउंट एलोकेट करना है उसको। दिस वे we can create a simple budget of a family. So this is very useful. अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे simple monthly budget दिया है, try to take a calculator, try to take a rough book first. रफ बुक में आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में मैंने लिखा है कि मॉर्गेज के लिए कितना अमाउंट आपको एलोकेट करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ मॉर्गेज का दिया हुआ है, कुछ आपने मॉर्गेज किया हुआ है, हाउस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, या फिर कुछ व्हीकल हो गई, जो भी है। यहाँ पे सुपरमार्केट के लिए उसने से 8,751 रुपीज डाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट है, रियल एस्टेट टैक्स है। तो इस तरीके का आप जितने भी खर्चे हैं आपके, तो आई सजेस्ट ईच एंड एवरीथिंग को आप एलोकेट करिए कि आपके खर्चे कितने हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट चार्ट है उसमें मैंने बजट और एक्चुअल ये दोनों कॉलम्स लिखे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे आपने कोई अमाउंट के लिए, समझो सुपरमार्केट के लिए आपने 500 एलोकेट किए थे और आपका यहाँ एक्चुअल खर्चा हो गया 628, तो दिस इज ओके, मतलब एज ए 128 रुपीज वो नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझ में आए कि हमने बजट कितना किया था और हमने यूज कितना किया। एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट मैंने सोचा 800 रुपीज आएगा फॉर एग्जाम्पल, इतना कम तो किसी का बिल नहीं आता है, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी का 800 लिखा है और इस बार बिल आ गया समझो 500, तो जो 300 मैंने सेव किए मेरे बजट में। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू एलोकेट कि आपने कितना अमाउंट सेव किया, यहाँ पे कितना यहाँ पे आपने स्पेंड किया है। तो दिस इज व्हाट आई वांट एवरी लेडी टू डू। अब ये चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोजेक्टेड मंथली इनकम डाली है। एग्जाम्पल टोटल मंथली इनकम मैंने यहाँ डाली है 4,300 रुपए। मुझे ये जिससे एग्जाम्पल है यहाँ पे 4,300 रुपए फर्स्ट, इसमें देखिए प्रोजेक्टेड मंथली इनकम में 4,300 है आपकी मंथली इनकम। कुछ एक्स्ट्रा इनकम अगर आप करते हैं, जैसे हम सब लेडीज कुछ ना कुछ बिजनेस कर रही है आजकल, कुछ ना कुछ जैसे वर्किंग्स है तो उनका जो सैलरी आ रही है
तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने 4,300 रुपए एक इनकम का रखा, आपने 300 रुपए आपने एक्स्ट्रा इनकम करी, तो टोटल आपकी प्रोजेक्टेड इनकम है, आपको लग रहा है 4,600 रुपए इस महीने में इनकम रहेगी मेरी। तो अभी आपने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्टेड मंथली इनकम का स्टेटमेंट बना दिया। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्सेल वर्किंग्स है। अभी हम जो नेक्स्ट सेशन लेंगे कल, उसमें मैं आपको प्रॉपर चार्ट्स बताऊंगी कि आपको एक एक चीज के लिए कैसे चार्ट बनाए, जैसे एफडी के लिए और क्या आपके एफडी है, आपके इन्वेस्टमेंट्स है, आपके लोन है, वो सबके लिए हम एक एक चीज के लिए एक चार्ट सीखेंगे। तो अभी बजट बुक को आपको किस तरह बनाना है हम आज उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पे आपने एक्चुअल मंथली इनकम लिखा है, तो आपकी मंथली इनकम आई 4,300, आपने सोचा था पर आपको आई 4,000 ही, बट जो एक्स्ट्रा इनकम है वो 300 तो आई है, तो इंस्टेड ऑफ 4,600 आपके पास 4,300 ही इनकम आई। बट अभी आप कैसे करोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे खर्चे लिखिए अपने हाउसिंग के लिए, जैसे रेंट देना है, अगर हम रेंटेड हाउस में रहते हैं तो उसका रेंट देना है, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड सीवर, केबल, वेस्ट रिमूवल, मेंटेनेंस, रिपेयर, सप्लाईज, अदर्स। तो ये तो जस्ट एग्जांपल यहाँ पे डाले हुए कि इतने खर्चे हैं मेरे किए हुए, प्लस यहाँ पे एंटरटेनमेंट के भी खर्चे किए हुए हैं। एंटरटेनमेंट में वीडियो डीवीडी अभी आजकल के जमाने में नहीं लेते हैं, बट उस समय मूवीज के लिए, कॉन्सर्ट्स के लिए, सीडीज डीवीडीज खरीदने के लिए, कोई बच्चों का स्पोर्ट्स इवेंट आ गया, लाइव थिएटर, कहीं हम अगर थिएटर जा रहे हैं देखने, और कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस खर्चे हमने डाल दिए यहाँ पे। यहाँ पे व्हीकल पेमेंट, समझो अपन हम कोई बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका फेयर रहेगा। इंश्योरेंस के लिए हमें समझो मंथली देना है, इंश्योरेंस पे करना है, या हमें क्वार्टरली इंश्योरेंस पे करना है उसका। लोन्स है तो पर्सनल लोन, स्टूडेंट का लोन जो हमने लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड का कोई लोन लेके रखते हैं, 2 क्रेडिट कार्ड है तो उसका लोन लिए रखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप यहाँ देखिए, रेंट का मैंने प्रोजेक्ट किया था 1,000 रुपए रेंट का लेके, और एक्चुअल कॉस्ट भी मैंने 1,000 रुपए ही पे की, तो मुझे डिफरेंस कुछ नहीं आया। पर यहाँ फोन का बिल आया 54, और 54 मैंने प्रोजेक्ट किया था कि फोन का बिल मेरा इतना आएगा, बट वो आया 100, तो मुझे 46 रुपीज जो है, या डॉलर साइन को निग्लेक्ट करिए, आप रुपीज को देखिए, तो जो 46 रुपीज जो मुझे एक्सेस पे करना पड़ा यहाँ पे, दैट इज द डिफरेंस इन आवर बजट जो हम बनाते हैं यहाँ पे, जो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा खर्चा एक्स्ट्रा कहाँ पे हुआ इस महीने। इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, तो यहाँ पे 44 रुपीज इलेक्ट्रिसिटी का हमने प्रोजेक्ट किया था, 56 आया, तो अगेन 12 रुपीज डिफरेंस। दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। गैस का 22 आया, 28 हो गया, 6 रुपीज। पर यहाँ पे कई जगह ऐसा है कि हमने एग्जैक्ट केबल का, वेस्ट रिमूवल का, सोसाइटीज में आप देखते हैं वेस्ट रिमूवल के मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस रहते हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस रिपेयर्स के भी मैंने तो सोचा 23 रुपीज आना चाहिए रिपेयर्स के, बट यहाँ मेरा एक्चुअल खर्चा कुछ लगा ही नहीं, तो दैट 23 रुपीज आई एम सेविंग हियर। सप्लाईज का मेरा कुछ लगा नहीं, तो अल्टीमेटली जो 41 रुपीज एक्सेस आ रहा है मेरा, वो वाला मैंने एक्सेस खर्चा किया इस महीने। तो दिस इज बेसिकली प्रोजेक्टेड बैलेंस है मेरा 3,405 रुपीज मेरे को करना चाहिए था यहाँ पे एक्सपेंस, यहाँ पे एक्चुअल खर्चा हुआ मेरा 3,065 रुपए। तो मेरे जो 341 है एक्चुअल माइनस प्रोजेक्टेड, तो मेरा जो 341 का जो बच रहा है वो, आप ये एग्जाम एक छोटा सा मेरा कोशिश थी यहाँ पे बताने की कि इस तरह का आप मंथली बजट अपना बना सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कितना आपका बच रहा है, कितना आपका खर्चा हुआ है। तो हियर आई क्लोज डाउन दिस टॉपिक ऑफ मंथली बजटिंग। टुमारो आई एम जस्ट गिविंग अ स्टार्टिंग टॉपिक, वर्कशीट्स टू ऑर्गेनाइज फाइनेंसेस। तो हम ये कल डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एक वर्कशीट कैसे बनाते हैं फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट्स है, 1 सेकेंड, हमारे जो लोन डॉक्यूमेंट्स है उसको वगैरह सब कैसे बनाते हैं हम, ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। So I hope everyone understood why it is necessary to do a financial planning, why it is necessary to create a budget for your home, for your investments, for your loans, for your income and expenses. So any queries till now? कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पर? मैं अनम्यूट कर सकती हूँ, if you raise your hands. एंड कल का टॉपिक आई सजेस्ट एवरीवन कोई मिस मत करना, क्योंकि आज हमने जाना बजट कैसे बनाते हैं। कल का टॉपिक है जिसमें हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, आपके क्या बोलते हैं नॉर्मल खर्च, ये गैस बिल्स भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी, एवरीथिंग यू आर कीपिंग इट वेरी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। कल अगर हुआ तो मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन मेरे घर में किया हुआ है, जैसे चीजें जो मैंने बुक्स बना के रखी सेपरेट, मैंने एक छोटी सी बुकलेट बना के रखी जिसमें आधार कार्ड, पास, पैन कार्ड, सब मेरे डॉक्यूमेंट्स एक छोटी सी पर्स टाइप में है जिसमें सारे हैं, तो एनीवन इन माय फैमिली कैन रेडीली सी थ्रू दैट, एंड एकदम से हम मिल सकते हैं यहाँ पे, एकदम से डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं। यस, शोभा चांडक जी बोलिए।
मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको शुभा दीदी। हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है ना? हाँ 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 कहिए शुभा हाँ। दीदी। पायल, मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि ये जो तुम भी बजट वो सब है वो सही है, बट यू हैव टू मेक टू डिफरेंट थिंग्स। सी, मोस्ट ऑफ आवर families are having businesses, so on that account, suppose you are taking a salary person, you can accordingly tell them, but when there is a business person, you also show them how business mein kaise hota hai, then they will say how much money you are getting for the house, and then how you have to manage, because generally salaried people you can say it's a fixed amount, but for business people you have to take into consideration and accordingly you tell. Thank you. ओके ओके, थैंक यू। जैसे अभी भी बोल रहे हैं कि आपको बिजनेस, जैसे आपका मंथली बिजनेस का इनकम है 10,000, तो 10,000 जो रुपीज है अगर आपका बचता है वो इनकम में से, जैसे समझो अभी हम बहुत सारे जन हम वर्किंग है और हम सब हाउस वाइफ में हम घर के बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं हमारे, जैसे एग्जांपल साड़ी का बिजनेस हो गया एग्जांपल, तो उसमें अगर हमारा 10,000 हम अगर सेव कर रहे हैं तो उसका एक प्रोजेक्टेड बैलेंस बजट बुक बनाइए जिसमें आपका इनकम, जैसे मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम डाला था ना वहां पे 300, यू कैन ऐड टू दैट कि उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम डाल दीजिए कि वो 10,000 हमने एक्स्ट्रा इनकम इसमें कमाई है, तो उसके अंदर आप फिर अपना बजट प्लान कर सकते हैं। आप उसको सेव भी कर सकते हो 10,000 को, कि घर का खर्चा अलग रखे है, और 10,000 जो अमाउंट है आपका जो खुद का पर्सनल सेविंग इनकम है उसको भी आप सेव कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा इनकम मैंने शीट में बताई है ना उसमें आप डाल सकते हैं वो एक्स्ट्रा इनकम को, अगर आपको स्पेंड करना है तो वो, और अगर नहीं स्पेंड करना है सिर्फ सेव करना है तो देयर आर वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। Sure. एनीवन एल्स? कल का से वैशाली शाह जी बोलिए। यस वैशाली। आई जस्ट वांट टू नो कि ये बजट में सेविंग्स भी दिखाना है क्या? सेविंग Yes, कहाँ you- इन्वेस्ट किया? नहीं, बजट में नहीं दिखाना है आपको। बजट जो बुक है आपकी उसमें आपको सिर्फ आपके खर्चे और आपका कितना क्या बोलते हैं यहाँ पे, खर्चे कितने और आपकी कितनी सेविंग्स हुई है वो करना है। जो आपको सेविंग्स जो आप बोल रहे हो मुझे, इन्वेस्टमेंट्स का जो आपकी सेविंग्स हो रही है, जैसे आपके एफडी की सेविंग्स हो रही है, वो सबके लिए मैं अलग से कर लूंगी सेशन, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आपको कैसे चार्ट बनाने। बजट इज मेनली आपका बजट, घर का बजट या आपका बिजनेस का बजट हो गया। बिजनेस में भी जैसे मैंने घर का बजट बताया यहाँ पे अभी आपको, तो जैसे बिजनेस का भी सेम बजट आप बना सकते हैं, जहाँ पे आपके मंथली जैसे आपका दुकान का खर्चा होगा, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिक्स कॉस्ट जो भी है वो सारे आप दुकान के बिजनेस में डाल सकते हैं। जैसे आपका आपने कोई रेंट पे कोई रूम लिया है, वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसी में ही आप, जैसे अभी मैंने एलोकेट करके बताया, रेंट का खर्चा हो गया, वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी का, तो वहां पे भी आपको लगेगा। प्लस आपका जो डेड स्टॉक है, अगर आपका जैसे आप एग्जांपल साड़ी का बिजनेस बोल रही हूँ, साड़ी का बिजनेस से आउट ऑफ फैशन कुछ हो गया चीजें, तो आपने उसको डेड स्टॉक में डाल दिया, तो वो अलग से आप खर्चा दिखा देंगे। आपका जो न्यू परचेजेस है, जो आपका सेल्स है, उसका भी आप उसमें डाल सकते हैं खर्चा। तो जैसे सिमिलरली मैंने घर का बताया, वैसे आप अपना बिजनेस का डाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर का जो हेड्स है, जैसे खर्चे के जो हेड्स है, जैसे रेंट का हो गया, ये सब हर जन के लिए अलग रहेगा। मेरे लिए आज जैसे खुद का घर है अगर, तो मैं उस पर रेंट का नहीं खर्चा डालूंगी, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट हाँ, ये टॉपिक से एक और चीज ध्यान में आई है, मैं चाहती हूँ आज अगर कोई ये इनिशिएटिव से बजट बनाता है, या तो अपने बिजनेस का बनाता है या घर का बनाता है, उसमें प्लीज एक सब हेड जो होते हैं ना, वो आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, या पर्सनली भी किसी को भी आप ग्रुप में बेटर रहेगा शेयर करना, या कल आप बता सकते हैं सेशन में भी कि आपने बनाया है, तो वो हेड्स जो बनाएंगे ना वो सबके लिए यूजफुल रहेगा। आई होप मैं हेड्स एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। यस, तो इससे क्या, हाँ बिजनेस वाले भी हम जान लोग पाएंगे। एक कंप्लीट लिस्ट बना सकते हैं, वी डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द हेड। यस एग्जैक्टली, जैसे अभी बिजनेस के लिए खर्चे बहुत है, डेड स्टॉक हो गया, जैसे साड़ीज का हो गया डेड स्टॉक, किसी का कुछ आपके डैमेज पीसेस भी निकल गए, तो जो भी बिजनेस जो कर रहा है, तो बिजनेस का भी एक अलग बजट बनाइए, घर का भी अलग बजट बनाइए। तो अगर कुछ खर्चे बच जाते हैं तो वो एक लिस्ट बन जाएगी ना रेडी, तो हम उसको इजीली हम सब मिलके एक अपना अपना बजट बुक बना के एक उसको अच्छी से हेड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं चीजों को। तो आई सजेस्ट एवरीवन शुड डू दिस। एंड अगर कोई आपके इनिशिएटिव्स किसी ने बनाए हैं सबेट्स, तो प्लीज वो कल शेयर करिए या ग्रुप में शेयर करिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अदर्स ऑल्सो इंक्लूडिंग मी। तो अगर मुझे भी कुछ मेरे बजट में कुछ चेंजेस करना है तो डेफिनेटली
most welcome for the ideas. Yes, and for your information, Fin Queen competition is going to come up in the International Women's Week. So be ready, all ladies. देखते हैं कौन कितना क्रिएटिव और कौन कितना प्रॉम्प्ट है और कौन कितने अच्छे से अपने फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए बिल्कुल उसने बीड़ा उठा लिया है एंड ट्राइंग टू सेट एन एग्जांपल फॉर अदर्स। पायल जी, इसके लिए कोई ऐप की भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं क्या? इज देयर एनी ऐप फॉर दिस? वो मैं आगे सेशंस में लूंगी एक एक ऐप। तो जैसे Okay. कल का जो होम ऑर्गेनाइजेशन, बजटिंग? यस देयर इज एन ऐप, तो वो भी Okay. बताऊंगी मैं। आप प्ले स्टोर में कैसे उसको कर सकते हैं, एंड प्ले स्टोर में आप हमेशा रेटिंग्स के थ्रू, तो वो आगे जो भी 6 दिन सेशंस है 5 दिन, तो उसमें सब में मुझे एक एक चीज जैसे मैंने सोच के रखी कि ये करना है ये करना है, तो आगे वो आएगा सेशन ओके उस पे ओके, भी। हाँ जी। एंड तो अगर आप भी कोई अगर आप भी कोई प्ले स्टोर में देखते हैं, आप कोई कुछ फॉलो करते हैं कोई ऐप को बजटिंग के लिए या कोई एक्सपेंसेस वगैरह के लिए देखने के लिए, आपके खर्चे लिखने के लिए, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो शेयर मी दी ऐप नेम। तो अगर हम सबका सेम हो जाता है और किसी को और नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर अस। आई विल ऑल्सो सजेस्ट, बट